नमस्कार, इवेंट टीवी एमपीसीजी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी कनेरिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडियन पीपल्स अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पुरुषोत्तम तिवारी ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भारत में आज राजनीति के गिरते स्तर को देखकर दौर में तमाम छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियां सत्ता के लालच में जनता को दिन रात मूर्ख बनाने में लगी हुई है और इन सब के बीच आम जनता हर तरफ से दोहरी मार झेल रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो या बेरोजगारी के बड़े औद्योगिक घरानों के चंदे से चुनाव जीतकर अब सरकार उद्योगपतियों की सरकार के रूप में काम कर रही है। उसे अब आम जनता की कोई फिक्र नहीं है। ऐसी अंधी बहरी सरकार तब अपनी बात पहुंचाने तक जनता के पास सड़कों पर धरना देने या आंदोलन करने के सिवा क्या कोई रास्ता बचा है? और क्या हमारे जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, कर्मचारी, मजदूर या अन्य पेशेवर लोगों के पास अपना जीवन यापन या परिवार छोड़कर सड़कों पर धरना देने या आंदोलन करने, अपनी जान जोखिम में डालने का वक्त है? भोपाल से आरती ठाकुर की रिपोर्ट। जो भी मांग है, जो हमारा बरसों से शोषण हो रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए हमारी डिमांड को हम रखें और हमारी पूरी समाज को हम एक आगे बढ़ाने की कोशिश का हम विचार कर रहे हैं। अभी जो सरकार चल रही है या जो एक सरकार थी, उसमें आपके समाज के कितने प्रतिनिधि थे उसके अंदर? प्रतिनिधि हमारी जनसंख्या के आधार के अनुसार नहीं थे उसमें, फिर भी हमारे प्रतिनिधि थे, लेकिन वो कम थे। हम आगे 23 के अंदर ही चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधि संख्या है, संख्या के आधार पर हमको राज्य में भागीदारी। जो आपके प्रतिनिधि सरकार में थे, जो अत्याचार समाज पे हो रहा है, उन्होंने सरकार में आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ये एक हमारे देश की परंपरा चलती हुई आई है कि हमारे कई समाजों के जो प्रतिनिधि बन के जाते या राज्य में जाते, वो सरकार के दबाव में रहते और वो समाज के लिए या अपने प्रदेश के लिए वो आगे बोलते नहीं है, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि हमारी आगे हमको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी मांग ये है कि अब की बार वही साथी जाएगा विधानसभा या लोकसभा के अंदर जो हमारी समाज की आवाज़ को बुलंद करेगा और हमारी मांग को आगे रखेगा। ये भी अपनी है। आपने अभी किन राजनीतिक दलों से आपकी बैठक हो चुकी है? कितनी उम्मीद, कितनी सीटों की उम्मीद रखते हैं? हमारी दलों से अभी कोई बैठक की कोई बात नहीं है, उसी के बारे में हम निर्णय लेंगे, हम प्रोग्राम करेंगे। हमारा बड़ा एक महापंचायत के होने के बाद में फिर हम ये तय करेंगे, वो पार्टी अपने आप बुलाएगी जिसको सरकार बनाने की जिसको ज़रूरत होगी। और ये इतनी बड़ी सरकार है जहाँ 65 लाख की जनसंख्या है, वो सरकार को बना भी सकती है और सरकार को बिगाड़ भी सकती है। तो ये तय करेंगे, हमारी समाज के लोग तय करेंगे कि किसकी सरकार बननी है, और टिकट भी उनको ही दिलाया जाएगा जिन्होंने हमारी दिक्कत को आगे रखी है और हमारा शोषण को रोका है और समाज का काम किया है। उन लोगों को ही हम सरकार के अंदर भेजेंगे या युवा लोगों को हम सरकार में भेजेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं भेजे जो पहले कुछ लोगों को भेज के आज हम पछताना पड़ रहा है, वो काम नहीं कर रहे। सर, कितने टिकट चाहते हैं पार्टी दलों से? पार्टी में हम करीब 36 यानी 36 टिकट तो हमारे बनते ही है। हम 36 सीटों पर तो हमारी समाज के लोग ही चुनाव जीतने लायक है। अगर कोई एक राजनीतिक दल आपको पूरा समर्थन देती है, आपकी पूरी मांग मान लेती है, तो किस पार्टी से जाना पसंद करेंगे? नहीं, वो हाँ, आपकी बात सही कहा आपने भी, लेकिन वो निर्णय उसी वक्त में होगा जब हमारा सम्मेलन या महापंचायती होगी। अगर वो कौन सी मांग को चाहते सरकार मानती है, जब हमारी समाज का जो आम राय होगी, आम निर्णय होगा, कोई हमारा निर्णय होगा। धन्यवाद। कहीं न कहीं अभी एक संशय बना हुआ है कि आप किधर जाएंगे, और आपकी जो युवा शक्ति है, जो आपका समाज है, उसने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज समाज आपसे मांग रहा है। धन्यवाद। मेरी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। उनके ही मार्गदर्शन में हमने मध्य प्रदेश इकाई की एक बैठक आयोजित की है, जो मालवी बलाई समाज हमारा जो महासभा संघ है, उसी के नेतृत्व में। इसका उद्देश्य आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बताया है कि मध्य प्रदेश की 8 करोड़ की आबादी में हम लोग 1.25 करोड़ हम हैं और 60 से 70 लाख हमारे मतदाता हैं। तो हमारे समाज की इस मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो आरक्षित सीटें हैं, उन आरक्षित सीटों में हमारा बाहुल्य हो और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के लोगों को नेतृत्व करने का अवसर मिले। आपके समाज में जो युवा शक्ति है, जो मतलब माताएं हैं, जो नारी शक्ति है, उनको कितने प्रतिशत सम्मान देंगे, कितना उनकी भागीदारी कितना रखेंगे?
हमारे हिसाब से महिलाएं माता बहनें जो बराबर 50% की भागीदार बनती है कि अगर यहाँ विधानसभा की 36 सीटें हैं तो उनको भी बराबर आधी सीट उनको दी जाना चाहिए। इसमें देखा जाता है कि राजनीतिक दल जो है या पार्टियाँ या कोई संस्था कहती है कि बराबर का हिस्सा देंगे, जब समय देने का आता है तो सब वो दाएं बाएं देखने लगते हैं। नहीं, इसी के लिए हम लोगों ने ये बैठक आयोजित की है माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कि हम लोग इसी माध्यम से हम लोग हमारी नारी शक्ति की बात भी रखेंगे और हमारे समाज की बात भी हम लोग रखेंगे। तो सर, ये जो युवा हैं जो समाज के हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी ओर देख रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं आपके अंदर। देखिए, हम सब लोग एक ही हैं, हम सारे समाज के लोगों का एक ही मंथन है कि हम लोग मध्य प्रदेश में अगर बहुसंख्यक है तो हमारा समाज का नेतृत्व भी बड़े स्तर पर हो और हमारे समाज को मान सम्मान मिले, यही हमारी सबकी सोच है। ठीक। हौसला मिलता है, उसके परिवार से ही सम्मान मिलता है। अगर परिवार में सम्मान मिलता तो समाज में जरूर सम्मान मिलता है, और समाज में मिलता तो देश में जरूर सम्मान मिलता है। तो ये जो समाज आज आपके साथ खड़ा हुआ है, इसका मूल श्रेय किसको देंगी आप? मैं मेरे समाज के सभी जो समुदाय हैं उनको दूंगी। सबसे बड़ी श्रेय तो ये कि मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और आज इस लायक बनाया कि मैं समाज में सामने अपनी बातों को रख सकती हूँ, समाज का नेतृत्व करने की क्षमता रखती हूँ, और मेरे समाज मेरा हौसला है, मेरा जज्बा है, और इसीलिए मैं अपने समाज में पूरी पुरजोर अपनी बातों को रखती हूँ। ठीक। मेरा परिचय, मेरा नाम बाबूलाल बछेर, एक्स MLA, राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक अखिल भारतीय भिलाई महासभा। सर, आज आपकी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है भोपाल में, जहाँ लगभग सारे आपके पदाधिकारी मौजूद हैं। किन किन मुद्दों पे आपकी चर्चा चल रही है? देखिए, वैसे तो हमारी बैठकें चलती रहती है, लेकिन अभी 2023 का मेन समय है हमारा। हमारी यहाँ मध्य प्रदेश की हमारी जनसंख्या करीब 65,000 से अधिक हमारी जाति है। 65 लाख की जनसंख्या का हमारा बड़ा समाज है, और अब की बार हम ये चाहेंगे कि राज्य के अंदर हमारी समाज का अच्छा प्रतिनिधित्व में हमको मिले। पहली मांग तो हमारी ये रहेगी, सरकार के अंदर हमारी भागीदारी रहे। और दूसरी मांग ये है कि आज हमारी बहन बेटियों की जो जिस तरीके से हत्याएँ हो रही है, उनके लिए हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि ये हत्याएँ तुरंत रोका जाए, नहीं तो हमारी महासभा प्रदेश के अंदर या पूरे प्रदेशों के अंदर यानी आंदोलन करेंगे हम। तीसरा, हमारा ये बैठक के अंदर ये सुझाव और हमारा चर्चा हो रही है कि हम एक बड़ा महापंचायत का कार्यक्रम करें, और उस महापंचायत में वर्तमान सरकार और एक्स सरकार को बुला के तो नौकरी में घोटाला ही हो रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, हर परीक्षा में घोटाला हो रहा है। क्यों हो रहा है? कई विधानसभा क्षेत्र से जहाँ गुंडा राज चरम सीमा पे है, आपका प्रत्याशी क्या उसको झेल पाएगा? क्यों नहीं झेल पाएगा? किसकी हिम्मत है कि हमको हाथ लगा ले? हम बैठे हैं यहाँ पे, ऐसे थोड़ी गुंडा करते हैं, हम निपटने के लिए तैयार हैं उससे। बात करें महिला सुरक्षा की, आपने खुद ही कहा कि कई महिलाओं ने, अभी पढ़ी लिखी महिलाओं ने सुसाइड किया। एक नहीं है, इसकी कई संख्या है। देखिए, गांधी मेडिकल कॉलेज का एक अलग मामला है। गांधी मेडिकल कॉलेज में जो घटित हो रहा है वो भी ये हैंडीटैप और व्यापम से बड़ा मामला है। उसको भी बहुत सी उजागर करने वाले हैं कि उसमें जब पढ़ी लिखी महिलाएं जो MBBS कर चुकी हैं, वो महिलाएं जब मानसिक रूप से प्रभावित हो चुकी हैं, तो उनकी वजह के बीच में जाना चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। ये मामला केवल गायनोकोलॉजिक डिपार्टमेंट का नहीं है, उसके हेड का, इसके तार बहुत ऊपर तक। राम द्वेष जी जो भाजपा से विधायक हैं, उनके घर पे अभी तक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई, क्या इसकी मांग करते हैं? का बुलडोजर तो एक थूकने वाले के घर में जल्दी पहुंच रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग इतनी गुंडागिर्दी कर रहे हैं, उनके मकान क्यों नहीं तोड़ रहे? आज लल्लू राम का मकान तोड़ा, वो लड़का 15 मिनट बाद उपस्थित हो जाएगा, उसको फरार घोषित करने की जरूरत क्या है? ये कानून और व्यवस्था की स्थिति समाप्त हो गई है। भाजपा के जितने राज्य हैं, आप मणिपुर में आप लोग ने देखा कि 3 महीने से वहाँ मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति समाप्त हो चुकी है। वहाँ कानून का राज ही नहीं है। वहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? 3 महीने, क्योंकि आपकी सरकार है। आपने भी एक्शन जब लिया जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं, आपने भी एक्शन जब लिया जब आपने वीडियो देखा। भाजपा की सरकार, वहाँ की सरकार ने तो कुछ किया नहीं। भाजपा की सरकार ने तो राष्ट्रपति राज्यपाल दोनों ही आदिवासी बैठा रखे, उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। अब वो तो संवैधानिक पद से बंधे हुए, वो योग्यता के कारण नहीं आए, वो पार्टी उनको लेके आई है, इसलिए वो बने हुए। आपके विधायक यदि जीत के आएंगे तो आप किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे? हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, विपक्ष में रहेंगे। साहब, अभी जो सरकार चल रही है, सरकार के खिलाफ बोलना यानी कि राष्ट्र के खिलाफ बोलना है, तो क्या राष्ट्र के खिलाफ बोलना है?
नहीं, हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र किसी व्यक्ति का नहीं है, ना राहुल गांधी का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना शिवराज सिंह का है। राष्ट्र के खिलाफ तो उनके मुख्यमंत्री खट्टर बोल रहे हैं। हरियाणा में इतना बड़ा दंगा हो गया, एक कार में एक महिला जल गई, कार के अंदर जला दिया। खट्टर साहब का बयान आता है कि नागरिकों को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। जब हम ही को खुद सुरक्षा करने हैं तो सरकार में क्यों भैया, अपने घर जाओ। इंडियन पीपल्स अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पुरुषोत्तम तिवारी के अनुसार राष्ट्र की परिभाषा क्या है सर? राष्ट्र की परिभाषा है जो राष्ट्र के नागरिकों के हित की हो, जो संविधान